जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आपको श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के दिव्य कवच के बारे में सटीक जानकारी देने वाली हूँ और आपको यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि यह दिव्य कवच को किसने सुना और किसने सुनाया। भक्तजनों, इस दिव्य कवच को जो भी मनुष्य पढ़ता है, जो मनुष्य सुनता है, उसका कल्याण ही होता है। सर्व दशों इंद्रियां जागृत होती है जो भक्त इस दिव्य कवच को सुनता है, और सुनने वाले भक्तों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट व्याप रहा हो, वो सर्व कष्टों से भक्त मुक्त होता है। आपको यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि यह दिव्य कवच को किसने सुना और किसने सुनाया। भक्तों, यह दिव्य कवच का हिंदी अनुवाद रहित माँ भगवती के पूर्ण रहस्य के साथ आपके समक्ष सुनाने वाली हूँ। सर्वप्रथम माँ भगवती के दिव्य कवच को कहने से पहले माँ भगवती का एक बार ध्यान, मनन और चिंतन कर ले। ओम श्री मध्य सुदाब्धि मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनोपरि गताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरणमाल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुग्धर वैरिजिव्याम जिव्यामग्रमदाय करणदेवी वामेन शत्रून् परिवीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबरां द्वीं भुजां नमामि। ॐ सुवर्णासं संस्थितां त्रिनयनां पीतां शुकुल्लाशिनीं हेमाभङ्गरुषिं शशाङ्कमुकुटां सञ्चम्पक स्रैक्युताम् हस्तैर्मुग्धरपाशवज्ररशनां संविभ्रन्ति भूषणव्याभृताङ्गीं बगलामुखे त्रजगतां स्तम्भनि चिन्तये। ॐ ह्रीं बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम नमः। माँ बगलामुखी का दिव्य ध्यान मंत्र बोलने के पश्चात अब हम प्रारंभ करते हैं माँ बगलामुखी का दिव्य ब्रह्मास्त्र कवच। ओम श्रुत्वा च बगला पूजाम स्तोत्रं चापि महेश्वरः इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभु। वैरीनाशकरं दिव्यं सर्वां शुभविनाशनं श्रुभदं स्मरणात् पुण्यं त्राहि मां दुःखनाशनम्। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, एक बार माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, हे भगवान, मुझे ज्ञात हुआ है कि 10 महाविद्याओं में मेरा अवतरण हुआ और उन 10 अवतारों में जो 8वां अवतार मेरा दिव्य रूप जो ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में मेरा अवतरण हुआ। हे भगवान, कृपा करके मुझे उस दिव्य अवतार का पूर्ण रहस्य समझाने की कृपा करें। तब माँ पार्वती जी के इन दिव्य प्रश्नों को सुनकर के भगवान शिव ने मन में विचार किया कि देवी पार्वती के मन में यह दिव्य विचार उत्पन्न हुए हैं, तो यह केवल और केवल देवी पार्वती जी के कल्याण के लिए नहीं है, यह संपूर्ण जनमानस के लिए, संपूर्ण देवताओं के लिए, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए ही यह प्रश्न देवी पार्वती जी ने किए हैं।
तो भगवान शिव ने माता रानी के दिव्य अवतारों का वर्णन कवच के रूप में किया। भक्तों, वही दिव्य कवच मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, संपूर्ण हिंदी अनुवाद सहित। वैरिनाशकरं दिव्यं सर्वां शुभ विनाशनम् शुभदं स्मरणात् पुण्यम त्राहि मां दुःखनाशनम्। हे प्रिय, हे पार्वती, मेरे द्वारा आपके दिव्य अवतरण का पूर्ण रहस्य कवच के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी, आपका बड़ा ही भयानक दिव्य अवतार हुआ। अनादिकाल में एक राक्षस था जिसका नाम त्रिघुर राक्षस था। उसने कई वर्षों ब्रह्मा जी की तपस्या करके और वरदान प्राप्त कर चुका था कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी देवी देवताओं के द्वारा उसकी मृत्यु ना हो, और यह भी वरदान प्राप्त कर लिया था कि देवताओं और मनुष्यों की किसी भी प्रकार की शक्तियों के द्वारा उसकी मृत्यु ना हो। देवताओं ने जो विद्याओं को हासिल किए हैं, उन किसी भी विद्याओं का दुष्ट प्रकोप मेरे जीवन में ना व्यापे। इस प्रकार से वह त्रिघुर नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके और तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा। पृथ्वी लोक में, भूमंडल में हाहाकार मचाने लगा, देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, ऋषि मुनियों की तपस्याओं को भंग करके और अपने प्रसन्नता का उत्सव मनाने लगा। इसी समय संपूर्ण देवताओं का जीवन चिंतित हो गया और संपूर्ण मानव मात्र के यह व्यथा को देखकर संपूर्ण देव समाज चिंतित हो उठा। और फिर मेरी ही कृपा से भगवान विष्णु ने आपका घोर तप किया, और वह स्थान था सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा नामक सरोवर में। भगवान विष्णु ने आपका त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में आपका घोर चिंतन और जप चालू किया, और उसी तप के प्रभाव से भगवान विष्णु के हृदय से एक तेज पुंज प्रकट हुआ, एक दिव्य तेज के रूप में अवतरण हुआ, और आपका नाम पड़ा माँ बगलामुखी। आप माँ बगलामुखी स्वरूप में अवतार ली और उस त्रिघुर नाम के राक्षस का संहार किया। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, हे प्राण वल्लभे, आपके इस दिव्य कवच को जो भी प्राणी मात्र सुनेगा, जो भी देव समाज सुनेगा, जो भी मनुष्य सुनेगा, इस कवच को सुनते ही उसके जीवन के सर्व दुखों का नाश होगा और सर्व सुखों को प्राप्त होगा। और इस प्रकार भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को समझाया और कहा, हे देवी, तुम ही मेरी हृदय प्रिया और तुम ही मेरी प्रधान शक्ति हो, और जो भक्त तुम्हारा चिंतन करेगा उसे सर्वप्रथम मेरा ध्यान करना ही होगा। और मेरा ध्यान भक्त किस रूप में करेगा वो मैं आपको सुनाता हूँ देवी। तो भगवान शिव ने अपने स्वयं का भैरव रूप का वर्णन किया। कवचम शृणु वश्यामि भैरवी प्राण बल्लभे पाठित्वा धारयित्वा तु त्रिलोक्यै विजयी भवेत। हे प्राण बल्लभा, इस कवच को तुमसे मैं कहता हूँ कि जो भक्त तुम्हारा स्मरण करेगा उसे मेरे दिव्य स्वरूप भैरव का स्मरण करना ही होगा, तभी वह पूर्ण भक्ति को प्राप्त होगा। भैरव की आराधना करने के बाद वह विनियोग भी करेगा। ओम अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री बगलामुखी देवता लंबीजम ऐं की शक्तिः ऐं कीलकम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धार्थ जपे विनियोगः।
सिरों में पगला पातो हृदय में एकाक्षरी परा। ओम ह्रीं ओम में ललाटे चा बगला वैरी नाशिनी। भगवान शिव ने इस दिव्य कवच के माध्यम से साधकों के लिए ही कहा है कि हे देवी पार्वती, जो साधक आपके इस दिव्य कवच को सुनेगा तो उसके सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे। सर्व मनोरथ यानी उसके सर्वांगों की रक्षा होगी, उसके परिवारजनों की रक्षा होगी। प्रत्येक इस कवच में भक्तों प्रत्येक अंगों की रक्षा करने का रहस्य बताया हुआ है। ओम सिरों में बगला पातो हृदय में एकाक्षरी परा। ओम ह्रीं ओम में ललाटे चा बगला वैरी नाशिनी। माँ पार्वती जी से कहा, हे देवी, जो साधक आपके इस दिव्य कवच का पाठ करेगा उसके सर्वांगों की रक्षा करना। सिरों में बगला पातो, सिरों में बगला पातो हृदय में एकाक्षरी परा। हे देवी, हे महादेवी, आप उस भक्त की सिरों की रक्षा करना, उसके हृदय की रक्षा करना। ओम ह्रीं ओम में ललाटे चा बगला वैरी नाशिनी। उसके मुखमंडल पे जो दिव्य ललाट है उसकी रक्षा करना। उसके मुखमंडल में शत्रुओं के भय से अपने भक्त के मुखमंडल की रक्षा करना। ओम गदा हस्ता सदा पातु मुखम में मोक्षदायिनी। वैरी जिह्वा धरा पातु कंठम में बगला मुखिम। हे गदा धारणी महाविद्या, जिस भक्त की इष्ट देवी ब्रह्मास्त्र विद्या हो और मोक्ष की गति प्रदान करने वाली महाविद्या हो, उस भक्त की सदैव रक्षा करना। हे माते, आपके शरण में वह भक्त बैठ आपकी चालीसा कर रहा है, उसके उदर की भी रक्षा करना, उसके पेट की भी रक्षा करना। उदरम नाभिदेशं च पातु नित्यं परात् परातरा पातु मम गृहं शुरेश्वरी। हे महादेवी, उस साधक की पेट की रक्षा करना और उसके पेट की रक्षा के साथ साथ उसके संपूर्ण गुप्तांगों की भी रक्षा करना। इस ऐसे भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं। हस्तो चैव तथा पातु पार्वती परिपातु में। विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपु संकटे। पीतांबराधरा पातु सर्वांगीं शिव नतर्की। श्री विद्याम समयाम पातु मातंगी पूरिताम शिवाम। हे महादेवी, जो भक्त आपकी घोर साधना में लीन है और आपके दिव्य सहचरियां और भी अन्य देवता अगर उसकी साधना में बाधक बने, बाधा डाले, तो आप उस साधक की सर्व प्रकार से रक्षा करना देवी। उस भक्त की हाथ पैरों की रक्षा करना, उसके गर्दन की रक्षा करना और उसके जीवन को शत्रु संकट से मुक्त करना। कोई भक्त आपको अगर श्री विद्या के रूप में भी पूजन अर्चन करता है तो भी उसकी आप सदैव रक्षा करना। पातु पुत्रम सुतम चैव कलत्रम कालिका ममा। पातु नित्यम भ्रातरम में पितरम शूलने सदा। जो साधक आपको अपनी जन्मदाता माँ, इष्ट देवी माँ, सर्व माँ के रूप में आपको ही देखता और मानता है, तो वह बालक आपका पुत्र ही है। अपने पुत्र के समान मानकर उसकी रक्षा करना देवी। हे महादेवी, जो भक्त आपकी साधना में, आपके कवच में दिव्य लीन हो गया है और उस साधक के पुत्र पुत्री के जीवन में अगर कोई प्रकार की शत्रु बाधा उत्पन्न हो रही हो और उस साधक के भाई की और पिता की रक्षा आप शूलनी बनकर करना महादेवी। रंध्रे ही बगला देव्या कवचम मुखोदितम। नैवेद्यं मुख्याय सर्वार्थ सिद्धि प्रदायकम। यह दिव्य कवच
सर्वार्थ सिद्धि को देने वाला है और अनिष्ट को नष्ट करने वाला है। ऐसे दिव्य कवच को जो भक्त पढ़ता है और जो भक्त सुनता है उन सबका कल्याण करना देवी। पठनात् धारणादस्य पूजनात् वाचितं लभेद इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेत बगलामुखी। हे महादेवी, जो भक्त इस कवच को पढ़ता है उसकी सर्व रक्षा करना। पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य साधरः वश्ये चाकरणे चैव मरणे मोहने तथा महाभय विपत्तो च पाठयित्वा पाठयितु यः तस्य सर्वार्थ सिद्धिः श्याम भक्ति युक्तस्य पार्वती। सभी भक्तों के लिए यह दिव्य कवच है जो भगवान शिव के श्री मुखारबिंद से निकला हुआ है। भक्तजनों, इस कवच को पढ़ने वाले और धारण करने वाले और इस कवच का, दिव्य कवच का पूजन करने वाले भक्त का सभी मनवांछित सफल होता है और सर्व कार्य को सिद्ध करने योग्य हो जाता है। हे पार्वती, यह आपका दिव्य कवच एक ब्रह्मास्त्र का ही काम करेगा और संपूर्ण जगत को वश में करने वाला होगा। संपूर्ण बाधाओं से मनुष्यों को मुक्त करने वाला आकर्षण कवच होगा। इस कवच को नित्य प्रति जो साधक पढ़ेगा उसके जीवन के संपूर्ण कष्टों से वो मुक्त तो होगा, लेकिन उसके जीवन में संसार का एक आकर्षण भी बनेगा। वो जगत के सम्मोहन का कारण बनेगा, वह उच्चाटन का कारण बनेगा और मारण और शत्रु बाधा से वह साधक सदैव मुक्त रहेगा। जो भक्त इस कवच की पूर्ण जानकारी को प्राप्त ना कर लेने के बाद अगर करता है तो उसके रक्त को योगिनियां पीती हैं और ग्रहण करती हैं। इसीलिए मैं प्रत्येक वीडियो में आप सभी को यही बात पहले समझाती हूँ कि माँ बगलामुखी संपूर्ण रहस्य, बगलामुखी के दिव्य साधक सद्गुरु के द्वारा सज्ञान पूर्ण रहस्य को प्राप्त करने के बाद ही आप माँ बगलामुखी की आराधना करें। जो भक्त इस कवच को बिना सद्गुरु के सानिध्य के अगर पढ़ता है तो उस साधक के रक्त को जोगिनियां जो है बड़े प्रसन्नता पूर्वक पान करती हैं। जब जोगिनियां उस साधक के रक्त को प्रसन्नता पूर्वक पान करने लगती हैं तो वह साधक का मन बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और इस कवच को जो पढ़ता है और जिसने शिक्षा ही ग्रहण नहीं किया, जिसे पढ़ना ही नहीं आता, वो भक्त भी अगर किसी शिक्षित, किसी पढ़े लिखे मनुष्य के द्वारा पढ़वाकर और इस कवच को सुनता है और भाव भक्ति रहित वह सुनता है, उसका भी कल्याण होता है। यह कवच सभी भक्तों के सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आपने श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के दिव्य अवतरण के मूल रहस्य को भगवान शिव के श्री मुखारबिंद से कवच के माध्यम से आपने सुना और यह दिव्य कवच संस्कृत में था और यह दिव्य कवच का संस्कृत का हिंदी अनुवाद करके मैंने आपको समझाया। और इसी प्रकार मैंने इस वीडियो के पहले श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी चालीसा का भाग 1 और भाग 2 YouTube में डाला है और आप सभी भक्तजनों को पुनः वो वीडियो अगर देखना हो, इस वीडियो में नीचे लिंक दिया गया है और उस लिंक पर आप क्लिक करके वह माँ बगलामुखी की दिव्य चालीसा को श्रवण पान कर सकते हैं और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, धन्य धन्य बना सकते हैं।